मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव। यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के अंतर की गहराई से निकले हुए एक एक वाक्य, और इतना ही नहीं, आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्यों के आगम प्रमाण, सभी बातें आगम प्रमाण से यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। दर्शन, सूत्र, भाव, भाव, मोक्ष, इतने पहाड़ों की चर्चा विस्तार से कर लेने पर अब नीचे एक आत्मानुशासन का प्रमाण प्रस्तुत किया है। बहुत दृढ़ता पूर्वक ये बातें लिखी गई है और मुनिराजों की निंदा के लिए नहीं है, अपितु शिथिलाचारियों को सावधान करने के लिए है। हमारी गुरु अवस्था में शिथिलाचारपना न होवे। हम यदि मुनि बने तो शिथिलता न आवे। हम यदि मुनि बने तो सावधान रहें। इसके लिए ये चर्चा यहाँ की जा रही है। देखिए आप 197 नंबर का यह श्लोक है 182 नंबर पेज पर। 182 पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। तथा गुणभद्राचार्य कृत आत्मानुशासन में ऐसा कहा है। इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्यं यथा मृगः वनाब्ध सन्ति उग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः। अर्थ, कलिकाल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। यह महाखेदकारी कार्य है, कार्य हुआ है। यहाँ नगर के समीप ही रहने का निषेध किया तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। क्या कह रहे हैं? गुणभद्राचार्य की यह रचना है। 1000 साल पहले गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन ग्रंथ लिखा। इस पर भी हमने आद्योपांत प्रवचन किए हैं और वो शायद ऑडियो वाले प्रवचनों के अंदर उपलब्ध हैं सभी प्रवचन पूरे ग्रंथ के ऊपर। बहुत सुंदर चरणानुयोग का ग्रंथ है। यहाँ क्या कह रहे हैं? कलिकाल में, खोटा काल, पंचम काल, इस पंचम काल में तपस्वी माने मुनिराज, साधु, साधक हिरण की भांति होकर के, भयभीत होकर के वन में नहीं रहते हैं। वन के समीप, वन से नगर के समीप वास करते हैं। ये महाखेदकारी कार्य हुआ है। नगर के समीप ही रहने का निषेध किया गुणभद्राचार्य देव ने, तो फिर जो नगर में ही आकर के रह गए उनका तो निषेध ही हुआ। देखिए, बहुत 1000 वर्ष पहले की घटना है। अब आज की परिस्थितियां तो बड़ी अलग प्रकार की हो गई है, लेकिन फिर भी इस बात से कम इतना तो हमारे को समझना चाहिए कि निर्जन स्थान पर रहे, जगत के लोगों के बीच में नहीं रहे, ज़्यादा उनसे संपर्क में नहीं रहे। ये सब बातें और भी नीचे कह रहे हैं। देखिए, इसी आत्मानुशासन ग्रंथ के 198 नंबर के श्लोक में कहते हैं, 200 छपा है, 198 है। वरम गर्हस्थ्यमेवाद्य
तप शोभावी जन्मन है, सुस्त्री कटाक्ष लुंटाक लुप्त वैराग्य संपद है। होने वाला है अनंत संसार जिससे, ऐसे तप से गृहस्थ पनाई भलाए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोई व्यक्ति तपस्वी होकर के और गलत काम करे तो बोले तूने मुनि धर्म को बदनाम किया, तूने मुनि धर्म को लज्जित किया, अच्छा होता तो मुनि नहीं बनकर के गृहस्थी होता। ऐसे मुनिराजों से, जो भ्रष्ट मुनिराज हैं, जो विषय कषायों में लीन रहने वाले मुनिराज हैं, उनकी तुलना में तो गृहस्थ लोग ही अच्छे हैं। धार्मिक गृहस्थ व्यक्ति, अकेला यहाँ नहीं लिखा, रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी समंत भद्राचार्य देव ने भी लिखा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान, अनगारी ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ख्याल में आ रही है बात? अनगारी ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। मोही मुनि से घर में रहने वाला कुछ निर्मोही गृहस्थ वो ज्यादा अच्छा है। देखिए, कुंद कुंदाचार्य, समंत भद्राचार्य, गुण भद्राचार्य कैसे शब्दों में बात कर रहे हैं, गृहस्थ दशा अच्छी है। क्या बात कर रहे हो साहब, मुनियों से गृहस्थ दशा को अच्छी कह रहे हो आप? अपेक्षा है भाई साहब, हमारे यहाँ जनागम में स्यादवाद है। मुनिराज तो महान होते हैं, मुनिराजों की तो हम बात ही क्या करें। मुनिराज तो तपस्वी सम्राट हैं, मुनिराज तो तीन जगत में पूज्य हैं। इसलिए जो मुनि पद से च्युत हो गए हैं, जो मुनि पद से भ्रष्ट हो गए हैं, उनकी तुलना में गृहस्थों को श्रेष्ठ कहा गया है। मुनिराजों से श्रेष्ठ गृहस्थ कैसे हो सकते हैं? मुनिराज तो मुनिराज है भैया। गृहस्थ दशा में ये जीव कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन उस प्रचुर स्व संवेदन का वेदन नहीं कर सकता है जो आनंद का वेदन हमारे महामुनिराज किया करते हैं। अरे कुंद कुंदाचार्य देव का तो यहाँ तक निर्देश है प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका में कि हे जीव, यदि तू परमार्थतः सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। घर गृहस्थी में रहते हुए तुझे वो आनंद नहीं मिल पाएगा जो आनंद मुनि दशा में है। जो आनंद, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य आनंद, जो वीतरागता, जो सहजता, जो शांति, जो आत्मा का अपूर्व आनंद मुनि दशा में होता है, वो आनंद गृहस्थों को नहीं हो सकता है। चरणानुयोग सूचक चूली का प्रारंभ करते हुए मानो मंगलाचरण की गाथा में ही कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वसे पुणो पुणो समणे और पड़िवज्जदु सामन्नम। पड़िवज्जदु अंगीकार कर, प्रव्रज्या ग्रहण कर, सामन्नम मुनिव्रत अंगीकार कर। यदि इच्छदि दुख परिमुखम, हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। क्या तू चाहता है दुखों से मुक्त होना? क्योंकि दुखों से मुक्ति का यदि कोई मार्ग है तो वो मुनिव्रत अंगीकार करना है। प्रवचन सार 201 नंबर गाथा है नितिन भाई। ये जो 201 नंबर गाथा है चरणानुयोग सूचक चूलिका की पहली गाथा है प्रवचन सार ग्रंथ की। तो भाई जो मुनि अवस्था इतनी महान हो, जिन मुनि अवस्था में आनंद के झरने झरते हो, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में उस मुनि दशा की निंदा कैसे की जा सकती है? लेकिन अब पद तो ले लिया ऊंचा, बाहर में अवस्था तो धारण कर ली मुनिराजों की, मुनिराजों जैसा वेश है और आचरण और प्रवर्तन जिसकी गृहस्थ लोग निंदा करते हो, ऐसा यदि कोई आचरण धारण करता है तो फिर उसकी तो निंदा की ही जाएगी। बोरा जी साहब, कमल जी साहब बोलो, जो व्यक्ति आचरण भ्रष्ट है उसकी निंदा तो होगी ही ना। होने वाला है अनंत संसार जिससे, किससे अनंत संसार होने वाला है? ऐसे तप से गृहस्थपना भला है। एक तरफ समंत भद्राचार्य का प्रमाण दे दिया हमने आपको, दूसरी तरफ गुण भद्राचार्य कह रहे हैं यहां किससे कौन अच्छा है? बोले गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप जिसे अनंत संसार का कारण कहा है? बोले प्रभात होते ही
स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है, ऐसा तप अनंत संसार का कारण है। तपस्वी के वेश में स्त्रियों के प्रति अनुराग रखते हो, तपस्वी के वेश में रोजाना इस तरह के कांड पकड़े जाते हैं, खेद होता है देख देख करके। भाई साहब देखिए क्या कह रहे हैं, स्त्रियों के कटाक्ष रूपी, कटाक्ष अक्ष कहते हैं नेत्रों को, इंद्रियों को, अक्ष कटाक्ष रूपी लुटेरों को लूट लेने वाले हैं वो, और जिससे वैराग्य संपदा लुट गई है। वैराग्य एक तरफ धरा रह गया और अटक गया उसके मोह में, उसके जंजाल में फंस गया, विषयों में फंस गया। ऐसे मुनि, ऐसे साधु अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं, और ऐसे साधुओं से गृहस्थ पना अच्छा है, निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। घर में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर में रहें लेकिन भावना मुनि बनने की हो, और घर में रहते हुए भी वैराग्य भावनाएं भावें, घर में रहते हुए भी वितराग स्वरूप वस्तु का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें, वेद विज्ञान की भावना निरंतर चलती हो, गुणस्थान चौथा हो, गुणस्थान पांचवा हो, घर में रहते हुए भी क्या फर्क पड़ता है। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। घर में रहो चाहे वन में रहो, भोजनालय में रहो, बेडरूम में रहो, क्या फर्क पड़ता है, ड्राइंग रूम में रहो, कहीं भी रहो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बाहर में क्षेत्र से कहीं भी रहते हो, लेकिन ज्ञानी तो अपने स्वरूप में रहते हैं, निज स्वरूप से बाहर नहीं निकलते। और जो अपने स्वरूप में रहते हैं, जिन्हें आत्मा पसंद आ गया है, उन्हें विषय कषाय पसंद नहीं आ सकते, और जिन्हें विषय कषाय पसंद आ गया है, इसका मतलब उन्हें आत्मा पसंद नहीं आया है। और जिन्हें अपने आप की खबर नहीं है, जिन्हें अपने आप की कीमत नहीं है, दुनिया में कौन उनकी कीमत करे। आत्मा की चर्चा जिन्हें सुहाती नहीं है, आत्मा की चर्चाओं को आत्मा फात्मा कहकर के पुकारें, आत्मा की चर्चाओं के बारे में ये कहें तुम्हारे पास में रखो आत्मा, आत्मा की बातें, ज्यादा ही आत्मा आत्मा की बातें लगा रखी है तुमने, तो भाई हम क्या कहें उनके बारे में। देखिए और आगे बढ़ते हैं, 2-3 प्रमाण और हैं। तथा योगींद्र देवकृत परमात्म प्रकाश में ऐसा कहा है। और सुनो जरा गजब की बातें। चिल्ला चिल्ली पुत्थियहिम तूसई मूडू णिभंतु एयहिम लज्जई नाणीयौ बंधहम हेउ मुड़ंतु। चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूड संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित होता हुआ ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। ओह, यदि कोई साधु होकर, यदि कोई मुनि होकर अपने श्रावकों में, शिष्यों में स्नेह रखता हो, अपने चेले चाटियों के बीच में रहकर उनके द्वारा प्रशंसा सुनता हुआ संतुष्ट होता हो, क्योंकि चेलों का काम क्या होता है, प्रशंसा करना। चेले लोग क्या किया करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। अरे महाराज आप तो, अरे आप तो आप हो साहब, आप तो आप हो साहब। तो अपने अधीनस्थ रहने वाले चेले चेलियों के द्वारा मूढ़ लोग संतुष्ट होते हैं, पुस्तकों से संतुष्ट हो जाते हैं, स्वयं पुस्तकें लिख लिख करके संतुष्ट हो जाते हैं, छपवा करके संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो इन्हें बंध का कारण जानता हुआ लज्जायमान होता है। अरे अरे, यदि उनके प्रति विशेष प्रकार का राग दिखाई देता है तो ये तो मेरे बंध का ही कारण है, ये तो मुझे फंसाने में समर्थ है, ये तो मुझे उलझाने में समर्थ है। शिष्य समुदाय ज्यों ज्यों बढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों क्या होगा, उलझने ही तो बढ़ती चली जाएगी। जितना जितना इनमें उलझते चले जाएंगे उतना उतना फंसने के ही चांस ज्यादा हैं।
पात्र जीवों को देख करके दीक्षा दिया जाना, ये आचार्य भगवंतों का महान उपकार है उन शिष्यों के प्रति। लेकिन अयोग्य को शिक्षा देने से संग तो बढ़ेगा, लेकिन बदनामी हाथ आएगी। बहुत योग्य रीति से दीक्षा दी जानी चाहिए। दीक्षा देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। चाहे जिस व्यक्ति को चाहे जिस समय आते ही दीक्षा दे देना, ये योग्य नहीं है। भली प्रकार से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा स्वरूप होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी ग्रंथ में और आगे कहते हैं, केणवि अप्पौ वंचियौ सिरु लुंचिवि चारेण शैलवी संगण परिहरिय जिणवर लिंग धरेण। क्या कह रहे हैं? किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वह कौन है? हेलो, क्या कह रहे हैं भाई? किसी जीव के द्वारा अपना आत्मा ठगा गया। आपने वेश धारण करके क्या किया है? दुनिया को ठगने का प्रयास तो किया ही, लेकिन स्वयं अपने आप को भी तो ठग रहे हो। ये जिनलिंग आपने जगत को रिझाने के लिए यदि धारण किया है, तो आपके द्वारा किया गया ये कार्य खोटा कार्य है। अरे दुनिया को ठगने वाला दुनिया को तो बाद में ठगता है। अपनी विकारी वृत्ति के द्वारा स्वयं अपने आप से ठगा जाता है। अपनी मायाचारी वृत्ति के द्वारा स्वयं ठगा जाता है, अपने आप से ठगा जाता है। स्वयं धोखे में है, स्वयं गलतफहमी में है। ये सोच रहा है हमने दूसरे को बेवकूफ बना दिया। भाई साहब, आप दूसरे को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार, और माया ने तुझको ठगा। क्यों बना तू नादान? बोल। इस माया ने तेरे को ठगा हुआ है। तू मायाचारी से स्वयं ठगा जा रहा है। क्रोध से, मायाचारी से, विषय कषाय से, विपरीत परिणामों से, खोटे परिणामों से, हीन आचरण करके उच्च दिखाने की प्रवृत्ति से स्वयं ही तो अपने आप को ठग रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है ना, ये प्रदर्शन जिसे हम दिखावा कहते हैं, जिनके जीवन में मात्र प्रदर्शन है, उनके जीवन में आत्मदर्शन नहीं है। और जिनके जीवन में आत्मदर्शन होता है, उनके जीवन में प्रदर्शन नहीं होता है। इसलिए आत्मदर्शन करो, प्रदर्शन मत करो। इस प्रदर्शन में अटकने के स्थान बहुत मिलेंगे भाई, लेकिन अटकना नहीं कहीं भी। क्या बात कह रहे हैं? देखिए, किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वे कौन है? वो कौन है जिनके द्वारा अपना आत्मा ठगा गया? कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया, उसके द्वारा, जिनवर के द्वारा लिंग धारण किया और राख से सिर का लोंच किया, राख से सिर का लोंच किया। अभी ये कह रहे हैं, ये तो जिन लिंग धारण करना, राख से लोंच करना, जो भी है परिस्थिति, अब ये कह रहे हैं परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा, उनकी बात कर रहे हैं। कि कौन ठगाए जा रहे हैं और कौन ठग रहे हैं? जिन्होंने परिग्रह का त्याग नहीं किया है, वे ठग रहे हैं और ठगाए जा रहे हैं। ये जो राख आदि वस्तुएं होती है ना, ये इन वस्तुओं की तो कई इस तरह की चर्चाएं शास्त्रों में, मतलब उनमें इतना कोई दोष की चर्चा नहीं है। यहाँ तो आगे चल करके परंतु कह करके जो बात कही है, क्योंकि जिन मुनि बन गए आप, केश लोच आप कर रहे हो, साधु बन गए हो आप, दिगंबर संत हो गए हो आप, मूड मुड़ाए 3 गुण और सर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ये प्रसिद्ध कथन नहीं है। ये कह रहे हैं ये तो तूने काम किया मुनि होकर के, ठीक है, ये तो मुनिराजों के योग्य आचरण में जो भी बातें शामिल हो, लेकिन परंतु जिनवर का लिंग धारण कर, जिन लिंग है ये मुनि लिंग, जिनवर का लिंग धारण कर राख से केश लोच किया, परंतु ये सब करते हुए समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। ओ, परिग्रह नहीं छोड़ा भैया, परिग्रह का त्याग नहीं किया तूने, तो क्या छोड़ा? और देखो, इसी ग्रंथ में एक गाथा और पढ़ते हैं आगे वाली। जे जिणलिंग धरे वे मुनिठ परिग्रह लिंती,
छद्दी करे वेणु जे जी जिय सापुणु छद्दी गिलंती। हे जीव, जो मुनि जिन लिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे छर्दी करके, उल्टी करके, वोमिटिंग करके उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं, अर्थात निंदनीय है इत्यादि वहां कहते हैं। कहां तक कहें भाई साहब, कहां तक कहें? जिनागम भरा पड़ा है इस प्रकार की बातों से, सारा जिनागम भरा पड़ा है। जिनवाणी में कदम कदम पर इस प्रकार की बातें कही है। अब आगम कोई पढ़ना नहीं चाहता, शास्त्रों को कोई देखना नहीं चाहता, आगम वचनों को कोई खोलना नहीं चाहता है। जो जिसने कह दिया है बस उन बातों को स्वीकार किए जा रहे हैं, अंध भक्त बन करके स्वीकार किए जा रहे हैं। भाई साहब, ये काम नहीं चलेगा। अपने विवेक की आंखों को खोलो, शास्त्रों को खगालो, टटोलो, पढ़ो, जरा आगम ग्रंथ खोल खोल करके पढ़ो। उंगली मत उठाना किसी दूसरे के ऊपर। एक बात जरूर कहता हूं, आप यदि सच में किसी को सुधारना चाहते हो, मान लीजिए हमारे चाचा जी मुनि हो गए, हमारे मामा जी मुनि हो गए, हमारे भाई साहब के वो हो गए, उनके ये हो गए, साधु हो गए, और गलत आचरण उनका दिखाई दे रहा है, चार लोगों के बीच में निंदा मत करना उनकी। अपने उपगुहन अंग को अपने पास में रखना, और यदि वे अकेले में कहीं आपसे मिले और चर्चा वार्ता हो तो आप जरूर सत्य बात उनको बतला देना कि आपके द्वारा किया गया जो आचरण है यह आगम विरोधी है, आगम इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम कह देते हैं कभी कभी, जब हमारा कभी किसी से कुछ ऐसा संपर्क होता है और कहीं कुछ हमारे को चूक दिखाई देती है, सबके सामने नहीं, क्योंकि सबके सामने आप किसी व्यक्ति को सुधार नहीं सकते। सबके सामने कहने का मतलब है बेइज्जत करना। हम बेइज्जत नहीं करना चाहते, और किसी और की तो बातें ही नहीं है भाई, सारी बातें अपने लिए है, अपने निर्णय के लिए। ये क्या कह दिया है, कैसे निंदनीय कह करके पुकारा है, तुमने जिन लिंग धारण किया था परिग्रह का त्याग किया था। अब परिग्रह का त्याग किया माने वोमिटिंग कर दी, अब दोबारा उसमें लिप्त हो गए माने वोमिटिंग करके दोबारा खाने जैसी स्थिति होगी। अरे चक्रवर्ती सम्राट इस प्रकार की बातें कहते हैं क्या? चक्रवर्ती सम्राट भरत चक्रवर्ती जैसे, और वो है ना अपने 12 मासा चक्रवर्ती का जो है, क्या नाम है उसका, तो बोले ये ऐसी बातें कहते हैं, और ये वोमिटिंग की हुई है, ये उच्छिष्ट भोजी है। हम अनंत बार जिस संपदा का हमने भोग किया है, दोबारा हम उसी संपदा का भोग करें, और यहां तो साधु होकर के वर्तमान में त्याग किया, अभी त्याग किया है, अभी छोड़ा है सब कुछ, और दोबारा उसी चीज में लिप्त हो गए। ये कह रहे हैं भाई ये निंदनीय है इत्यादि वहां कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में कुगुरु का, व उनके आचरण का, व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है, सो जानना। क्या समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां? शास्त्रों में तीन तरह की साक्षी देकर के बात कह दी। एक तो कुगुरुओं का निषेध कर दिया इतने आगम प्रमाणों में, दूसरा कह दिया उनके आचरण का निषेध कर दिया, फिर तीसरा उनकी सेवा करने वालों को भी पापी कह करके, निगोद आदि जाने का पात्र कह करके उनका भी निषेध कर दिया। अपने आप की सावधानी के लिए ये पूरी की पूरी चर्चा है। वज्र से इनका 12 मासा देखिए क्या कह रहे हैं, वज्रदंत चक्रवर्ती का, है ना, वज्रदंत चक्रवर्ती का। देखिए अब आगे इस प्रकरण को अपन अभी संपन्न कर लेते हैं यहाँ, फिर कल शिथिलाचार पोषक युक्तियों की चर्चा करेंगे। कुछ पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बड़ी गजब की बातें कह रहे हैं। देखिए, तथा जहां मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार आदि में कहे हैं, 46 दोष कहे, आपको मालूम है हमारे मुनिराज 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। 46 दोष और 32 अंतराय मुनिराज के जीवन में नहीं होते, उन्हें टाल करके वे आहार ग्रहण करते हैं। ये धात्री दूत आदि दोष कहे हैं। क्या है ये धात्री दूत आदि? क्या है?
तो देखिए नीचे कहा, वहां गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना, ये है धात्री, और समाचार कहना, ये है दूत। धात्री दूत समझ गए आप? गृहस्थ है। अब आप देखेंगे ना तो आपको ऐसी दशाएं दिखाई देगी, महाराज घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं, घर गृहस्थी के लोगों के साथ में मिले जुले हैं, घर घर में जाकर के बच्चों को खिला रहे हैं, गोदी में खिला रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, उनसे खिलखिलाहट और ये सब जो उनको प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये जो नाटक है इन सब का यहाँ निषेध कर रहे हैं। भैया गृहस्थों के बच्चों को प्रसन्न कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो? गृहस्थों से संपर्क ही नहीं होना चाहिए, जितना गृहस्थों से दूरी बना करके रखें उतना अच्छा है। सुनो, गृहस्थ का घर तो काजल की कोठरी के समान है। गृहस्थों का घर रहने योग्य स्थान नहीं है। गृहस्थों का घर तो पाप का स्थान है। गृहस्थों के घर में तो पाप किए जाते हैं, पांचों प्रकार के पाप भोगे जाते हैं, किए जाते हैं। घर में रहते हुए गृहस्थ लोग क्या करते हैं? इसलिए हमारे मुनिराज गृहस्थों के आहार चर्या के लिए आते हैं, तो आहार चर्या के लिए आते समय खड़े खड़े आकर के भोजन ग्रहण करते हैं। गृहस्थों के घर में, अरे साहब महाराज अब एक टाइम तो भोजन करते हो, अब हमारे घर में आए हो, आहार चर्या के लिए आए हो, कम से कम शांति से बैठ करके आहार तो ग्रहण कर। नहीं, बैठने का स्थान नहीं है। कहां बैठेंगे हम तुम्हारे यहां? अयोग्य है ये जगह। गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना, समाचार कहना, इधर उधर की बातें करना, वहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या क्या हो रहा है, मंत्र औषधि ज्योतिष आदि कार्य बतलाना। मंत्र बतलाते हैं, ज्योतिष आदि कार्य बतलाते हैं इधर मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दुनियादारी के कार्य करते हैं, जो गृहस्थों के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। दवाई बतला रहे हैं, ऐसा करना तो इस तरह से दवाई लेना, ऐसा करना तो इसका ऐसा करना, ज्योतिष आदि कार्य बतला रहे। भाई इनके द्वारा मंत्र ज्योतिष आदि कार्य बतला करके किया कराया अनुमोदित भोजन लेना, ये सब आहार आदि के दोषों की चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों में मिल जाएंगे आपको 46 दोष आदि, लेकिन बहुत है, सूक्ष्म रीति से है वो सारी चर्चाएं। माने उस गहराई में हम नहीं जाएं तो अच्छा है ना। माने कितनी बातें हो गई, किया कराया और अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है हमारे यहाँ शास्त्रों में, खूब निषेध किया है। परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार के दोष लगाते हैं, आहार आदि ग्रहण कर रहे हैं। श्रावकों से कह रहे हैं अरे ऐसा ऐसा तक दुनिया में हो रहा है, जहां गलती हो रही है उनका निषेध किया जा रहा है, जो गलत नहीं कर रहे हैं उनकी चर्चा नहीं है। श्रावकों से महाराज कल चौका हमारे यहाँ है, क्या खाओगे बताओ, डोसे बना लो आपके लिए। अब बोलो क्या करें? ये क्या हाल हो रहा है? गृहस्थों से ज्यादा संपर्क करेंगे तो गृहस्थों के पास में कोई तत्व ज्ञान की चर्चाएं नहीं होगी। मुनिराज गृहस्थों के संपर्क में कम से कम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि गृहस्थ बातें क्या करेगा, बोलो मतलब दुनिया भर की बातें करेंगे। गृहस्थ तो इधर उधर की बातों में उलझा हुआ है ही, अपने व्यापार की बात करेगा, अपने बिजनेस की बात करेगा, अपने स्वार्थ की बात करेगा, अपने परिवार की बात करेगा। बोलो दुनिया ऐसी बातें नहीं करेगा क्या गृहस्थ? गृहस्थों को क्या चाहिए? महाराज कुछ ऐसा उपाय बतला दो हमारा बिजनेस बढ़ जाए, महाराज कुछ ऐसा कर दो, महाराज कुछ इस प्रकार का बतला दो। तो भाई ये जो दुनिया भर की तू बातें कर रहा है, ये तू तो उलझा हुआ है ही, महाराज को भी उलझाने की बातें कर रहा है। क्यों उलझा रहा है मुनिराज को, क्यों फंसा रहा है मुनिराज को? और ज्यादा ही क्लोज हो जाए तो हमने तो ऐसा भी लोगों को, गृहस्थों की दृष्टता की बात करता हूं, ऐसा कहते हुए सुना है, एक दो नहीं कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, वो महाराज तो हमारे दोस्त हैं। अरे उनसे तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, उन महाराज से तो आपने बहुत खास है, बिल्कुल कहो जो उनसे तो अपन बिल्कुल ऐसा अपना तो याराना है। शर्म नहीं आती तुझे? गृहस्थ होकर के मुनिराजों की दोस्ती की बात करता है। तू जानता है मुनिराज कौन है? मुनिराज पंच परमेष्ठियों में शामिल होने वाले हैं, पंच परमेष्ठियों में शामिल हैं।
9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, 1 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, पंच परमेष्ठियों में आते हैं वे, अनंत और सिद्धों की लाइन में आते हैं वे मुनिराज। बोलो, माने मेरा कहने का मतलब ये है, न गृहस्थों को अकल है, बिल्कुल अकल नहीं है गृहस्थों को। अब कहाँ कहाँ तो इस तरह तक की बातें कर देते हैं। महाराज आप तो सब जगह पर घूमते हो, जगह जगह विहार करते हो, हमारी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का बता दो ना, आपकी निगाह में तो कई आते हैं। अब यही काम रह गया है। बोलो कहाँ तक कहें भाई साहब। देखो आगे, काल दोष से ये सब दोष लगा करके आहार आदि ग्रहण करते हैं। तथा पार्श्वस्थ, अब ये सब जो बातें कही ना, पार्श्वस्थ से भी हीन जो विश्वस्त महिला और इस तरह की जो बातें कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखी, टोडरमल जी लिख रहे हैं यहाँ पर, पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, शास्त्रों में निषेध किया है, भाव पाहुड़ में निषेध किया है। भाव पाहुड़ नाम के ग्रंथ की गाथा नंबर है 14 नंबर की गाथा, भाव पाहुड़ ग्रंथ की। वो लिंग पाहुड़ की 18वें नंबर की गाथा अलग है, जिसमें पार्श्वस्थ से भी हीन जो विश्वस्त महिला वर्ग में जो चर्चा की है। मैं बात कह रहा हूं आपसे, ये जो पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनियों के निषेध की बात की है ना, ये अष्ट पाहुड़ ग्रंथ में भाव पाहुड़ की 14 नंबर की गाथा खोल करके देखना, और उस गाथा में आपको चर्चा मिलेगी कि पार्श्वस्थ कौन से मुनि होते हैं। हमारे पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने उसका भाषा वचनिका लिखी है और उन्होंने उनके अर्थ बतलाए हैं। मैं यहाँ से पढ़ करके बतलाता हूँ, मैंने अष्टपाहुड़ ग्रंथ अपने पास में रखा हुआ है, आप लोगों की जानकारी के लिए बतलाता हूँ। पुराने ज़माने की बात है, मतलब 2000 साल पहले लिखा है कुंदकुंदाचार्य देव ने। उस ज़माने में क्या होता था वो भी बात कह रहे हैं यहाँ पर। शायद हो सकता है शिथिलाचार्यों की चर्चा हो। जो मुनि कहलावे और वस्तिका बांधकर आजीविका करे उसे पार्श्वस्थ वेशधारी कहते हैं। अष्टपाहुड़ ग्रंथ 138 नंबर का पेज है, 138 नंबर का पेज अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भाव पाहुड़ की 14 नंबर की गाथा है। पार्श्वस्थ वेशधारी कौन है? मुनि हो गए, कुटिया बांध ली, झोपड़ी आदि खड़ी कर ली और उससे आजीविका आदि करें, माने भोजन आदि की प्रवृत्ति करें, कमाते हो, कुछ भी करते हो, जो कुछ भी, वो पार्श्वस्थ हैं, वेशधारी हैं वे। अच्छा, कुशील आदि कौन है? तो कह रहे हैं कशाई होकर व्रताधिक से भ्रष्ट रहे, संग का अभिनय करें, इस प्रकार के वेश को कुशील कहते हैं। और आदि शब्द के प्रयोग में संसक्त, अवसन्न और मृगचारी ऐसे साधुओं की चर्चा की है। कौन है ये संसक्त? कौन है? जो वैद्यक, ज्योतिष विद्या, मंत्र की आजीविका करे, राजाधिक का सेवन होवे, इस प्रकार के वेशधारी को संसक्त कहते हैं। फिर आगे अवसन्न कौन है? जो जिन सूत्र से प्रतिकूल, चारित्र से भ्रष्ट, आलसी, इस प्रकार वेशधारी को अवसन्न कहते हैं। एक और कहा मृगचारी, कुगुरुओं का भेद कहा है मृगचारी। कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं गुरु का आश्रय छोड़कर एकाकी स्वच्छंद प्रवर्ते, गुरु का आश्रय छोड़ दिया, संघ को छोड़ दिया, एकांत एकाकी होकर के विचरण कर रहे हैं, स्वच्छंद होकर के विचरण कर रहे हैं, जिन आज्ञा का लोप करते हैं, ऐसे वेशधारी को मृगचारी कहकर के पुकारा गया है। ये सब बातें 5 वेदों की चर्चा मैंने आपको अष्टपाहुड़ मूल ग्रंथ से पढ़ करके यहाँ बताई है। देखिए आगे, उन्हीं लक्षणों को धारण करते हैं, इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न हैं और ये नाना परिग्रह आदि से परिग्रह आदि रखते हैं। 14 नंबर में 13, 14 दोनों एक साथ है ना। 14 नंबर की गाथा है, पासक्त भावनाओ, ये वाली गाथा है। देखिए, तथा वहां 184 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, तथा वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, परंतु ये आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं। ओह क्या कहें भाई साहब, बहुत गजब की लाइनें हैं। विस्तार तो इतना कर सकता हूँ, एक आहार चर्या के ऊपर मेरा प्रवचन है, आहार दान के ऊपर। कल रात को जो मैंने पंच कल्याणकों पर प्रवचन की बात कही थी ना,
उन पंच कल्याणकों के प्रवचनों में एक आहार दान पर प्रवचन है, 2-3 जगह किया है। वो आहार दान वाले प्रवचन में ये सारी मुनिराजों की जो वृत्ति है कैसी होनी चाहिए, निर्दोष चर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी आगमानुसार है, और आहार लेने की विधि किस प्रकार की कही है। 5 प्रकार के शब्द दिए हैं हमारे मुनिराजों की आहार चर्या के लिए। गोचरी, भ्रामरी, अक्ष भक्षण, दाह पूरण, गर्त पूरण, अक्ष भक्षण और दाह शमन, हो गए ना 5। गोचरी, भ्रामरी, गर्त पूरण, अक्ष भक्षण और दाह शमन, ये 5 प्रकार के शब्द दिए हैं। इसमें यहाँ भ्रामरी शब्द का प्रयोग किया है, टोडरमल जी सामने हैं, और ये कह रहे हैं ऐसी विधि कही है। भ्रामरी विधि का मतलब जानते हैं? भ्रामरी, भ्रमर, भंवरे जैसी विधि कही है। भंवरा किस तरह से जाकर के फूलों की सुगंध को ले लेता है, फूल को टच भी नहीं करता, फूल को पता भी नहीं लगे, अधर रहता हुआ मालूम भी नहीं होवे, फूल को कष्ट भी नहीं होवे, इस तरह की वृत्ति होती है मुनिराजों की आहार चर्या। कि ऐसी चर्या है मुनिराजों की जिस आहार चर्या में श्रावकों के ऊपर वजन नहीं आवे, माथे पर वजन नहीं पड़े, बोझा नहीं पड़े, ऐसी चर्या होती है। परंतु ये तो आसक्त होकर के दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि ग्रहण करते, वजन डाल दिया है दातार के ऊपर। बुरा मत मानना, लेकिन मैं लोगों से सुनता हूं इस तरह की बातें। 3 दिन हो गए चौका लगाते हुए, 25,000 के नीचे आ गए, महाराज तो आए ही नहीं, आहार ही नहीं हुआ, क्या करें? तो भाई तू क्या सोच रहा है? तुझे पैसे दिख रहे हैं, तुझे खर्चा दिखाई दे रहा है। 15-15, 20-20 साल पहले मैंने ऐसी बातें सुनी है, 5,000 रुपए लग गए चौका खर्च करने में, इतने पैसे लग गए, इतने रुपए के नीचे आ गए, 3 दिन हो गया, अब महाराज तो आते ही नहीं है। उनका तो अरे तो भाई तेरे से पूछ करके आएंगे, बोलो कितना कितना खर्चा करके तू ये जो काम कर रहा है, कितना वजन तेरे माथे पर पड़ गया है। भाई वजन नहीं पड़े ऐसा कार्य है। हमारे मुनिराज अतिथि हुआ करते हैं, अतिथि हैं, पता नहीं कब आ जाएं, डेट नक्की नहीं है, समय तो वही है उनके आहार चर्या का, ऐसा है। अब ये सब ये जो बातें कही है ना मैंने, मैं यहाँ विस्तार नहीं करना चाह रहा, मुझे ये पैराग्राफ पूरा करना है। 8 मिनट दिख रहे हैं, आपको ठिकाना बतला दिया मैंने, है ना। विशेष आप पूछेंगे तो फिर और कहीं बतला देंगे, जब भी चर्चा चलेगी आगे, आहार चर्या वगैरह के संबंध में कभी आएगी ना चर्चा, तो फिर आगे और बतला देंगे। मोटा चलो बतला ही देता हूँ, अब इतनी बात हो गई तो। गोचरी माने है गाय जैसे भोजन करती है, देने वाले को नहीं देखती है, देने वाला पैसे वाला है कि गरीब है। ऐसे ही मुनिराज आहार चर्या में ये नहीं देखते हैं कि देने वाला संपन्न है कि गरीब है। ये तो हो गई गोचरी। भ्रामरी हो गई भ्रमर के समान। दाह शमन हो गई, ये जो जठराग्नि है ना, इसकी अग्नि को शांत करने के लिए दाह शमन। रक्ष भक्षण कहते हैं, ये कहते हैं जैसे गाड़ी चलती है ना, गाड़ी तो गाड़ी को ग्रीस की जरूरत होती है, ऑयलिंग की जरूरत होती है। ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जब नहीं चल पा रही हो तो ये भोजन रूपी ग्रीस की ऑयलिंग की जरूरत होती है, ध्यान और साधना की वृद्धि के लिए। इसी तरह से एक कहाँ है, गर्त पूरण, क्या ध्यान साधना की, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। और एक कहा है गर्त पूरण, माने जिस तरह से रोड पर भी सड़क पर कोई गड्ढा हो गया हो और कोई दुर्घटनाएं होती हो तो तुरंत क्या उपचार करते हैं, फटाफट किसी भी चीज से भर दो, कुछ भी डाल दो उसके अंदर, भरना है उसे। इसी तरह से इस पेट रूपी गड्ढे को भरने के लिए उन्होंने उनकी इस प्रकार की वृत्तियां शास्त्रों में कही गई है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है वह अन्याय लोक निंदे पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, हम उनकी क्या बात करें, है ना। बहुत सावधानी रखने योग्य ये सब प्रकरण है और स्वयं की सावधानी ही होनी चाहिए। चलिए और आगे, तथा जिन बिंब शास्त्राधिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अभिनय करते हैं। अब जिन बिंब की अभिनय कर रहे हैं, शास्त्रों की अभिनय कर रहे हैं, देवगुरु धर्म की अभिनय उनके माध्यम से हो रही है, संघ आदिक की। ये तो पता है आपको, ये तत्वार सूत्र का 6ठे अध्याय का 13वां सूत्र है। तत्वार सूत्र में 6ठा अध्याय 13 नंबर का सूत्र, केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य।
दर्शन मोहिनी के आश्रम के कारण में केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, इनका अवर्णवाद, ये अवर्णवाद का यहां अभिनय, उसका निषेध कर रहे हैं। अवर्णवाद के नाम से 5 प्रवचन है हमारे सोनागिर जी में किए हुए। अवर्णवाद, केवलियों का अवर्णवाद, कैसे तीर्थंकरों का अवर्णवाद करता है, भगवान के सामने खड़ा होकर के इधर उधर की बातें करता है, भगवान के सामने खड़ा होकर के घर गृहस्थी की चर्चाएं करता है, बहुत तरह की बातें। अरे दर्शन करने के लिए जाता है ना, आजकल की स्टाइल बतलाता हूं, ऐसे मोबाइल हाथ में होता है, ऐसे और ऐसे ऐसे दोनों हाथों के बीच में मोबाइल होता है, ऐसे दर्शन कर रहा है। मोबाइल नहीं छूट रहा है तुम्हारे से, जेब में नहीं रख सकते हो, साइड में नहीं रख सकते हो, हाथ तक नहीं जोड़े जा रहे हैं तुम्हारे से, दोनों हाथ तक टच नहीं हो पा रहे हैं, बीच में मोबाइल फंस गया है। बीच में मोबाइल बच जाए तब तो कहना ही क्या, और बीच में बात करना शुरू कर देता है। 3 लोग के नाथ के सामने बैठा हुआ है, तुझे अंदाजा नहीं है। अभी तो यहाँ अलग तरह की बातें कह रहे हैं सब, माने बहुत तरह की विकृतियां हैं, समाज में विकृतियां हैं, हमारे जीवन में विकृतियां हैं। जहां जहां वर्णवाद होने की संभावना दिखाई देती हो, गृहस्थों को भी वहां सावधान रहना चाहिए। बहुत विस्तार से की है चर्चाएं इन सब बातों के बारे में, देखिए। और आप उनसे भी मेहनतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं, इत्यादि अनेक विपरीतताएं प्रत्यक्ष भाषित होती है और अपने को मुनि मानते हैं, मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं। मूल गुण के धारी कहला रहे हैं हम, और हमें कुछ होश ही नहीं है क्या। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं। और गृहस्थ भोले, देखो कितनी बार पीछे भी 3-4 बार ऐसे शब्दों के प्रयोग आ चुके हैं। गृहस्थ भोले हैं बेचारे, गृहस्थ तो नादान है। अरे साहब महाराज कह रहे हैं, अरे भाई जो आप कहो, आपके लिए तो बस सब कुछ तैयार है करने के लिए। उनके द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, ठगाए जा रहे हैं, धर्म का विचार नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रशंसादिक के अंदर उलझ गए हैं, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। बड़ा पाप है मिथ्यात्व, और इसको बड़ा धर्म मान लिया, ये तो महापाप हो गया है। शास्त्र में एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, आगम विरोधी है, शास्त्रों का विरोध करता है। आगम विरोधी व्यक्ति का महानिषेध किया, महापापी कहकर के पुकारा है हमारे यहां जिनागम में। यहां तो जिन वचन की कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन होगा, बोलो। ठग रहे हैं, ठगाए जा रहे हैं। भैया तकलीफ इसलिए होती है कि हम ठगाए जा रहे हैं, हमारे परिवार वाले ठगाए जा रहे हैं, हमारे सगे संबंधी ठगाए जा रहे हैं, वो ठग रहे हैं और हम ठगाए जा रहे हैं। हमें उनसे मतलब नहीं, लेकिन हम ठगाए न जाएं, इतनी सावधानी तो हमारे द्वारा होनी ही चाहिए। हमारा नुकसान हो रहा है ना, बहुत बातें कह दी है। टोडरमल जी का ये जो पूरा प्रकरण था, इस पूरे प्रकरण में सिर्फ आगम प्रमाण, आगम प्रमाण, आगम प्रमाण, आगम प्रमाण प्रस्तुत किए। 4 लाइनें भी टोडरमल जी ने अपने शब्दों में नहीं कही कुछ भी बातें, क्योंकि जानते थे टोडरमल जी साहब मैं क्या कहूं किसके बारे में और क्यों कहूं। मैं तो इनकी बात जो है उसे तुम्हारे सामने रख रहा हूं, लेकिन अब जो प्रकरण आपके सामने चलने वाला है, ये टोडरमल जी का स्वयं का चिंतन है। क्योंकि प्रश्न तो उठते हैं बहुत सारे आपके दिलो दिमाग में भी। जब इतने आगम आपके सामने रख दिए, इतने शास्त्रों को आपके सामने रख दिया, तो फिर आपके चित्त में प्रश्न तो उठेंगे ना। पंडित जी फिर ऐसा भी नहीं करें क्या, पंडित जी फिर ऐसा है, पंडित जी फिर इस प्रकार का है, पंडित जी कोई तो गुरु होना ही चाहिए, गुरु नहीं होगा तो क्या होगा, पंडित जी ऐसा नहीं तो क्या होगा, हम गुरु की नहीं माने क्या, निर्ग्रंथ गुरु का न मालूम किस किस तरह की बातें। इस पंचम काल के अंदर भी गुरु का सद्भाव तो है, इसका तो ऐसा तो है, फिर वैसा तो है, दुनिया भर की, हमसे तो अच्छे हैं, आखिर इतनी तपस्या है, जितना है उसकी तो प्रशंसा करो। ये सब दुनिया भर की बातें जो आज के समय में भी उठती हुई दिखाई देती है। इस तरह के प्रश्न टोडरमल जी ने स्वयं उठाए हैं।
शायद समाज में इस तरह की विकृतियों को उस समय में भी उन्होंने थोड़ा बहुत देखा होगा। इन सभी प्रश्नों को उठाकर शिथिलाचार की पोषक युक्तियां, शिथिलाचार का पोषण करने वाली युक्तियां और उनका निराकरण, ये मार्मिक प्रकरण कल हम यहां प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि हमारे महामुनिराज धन्य है वे वीतरागी संत जो उत्कृष्ट रीति से उत्कृष्ट जैनचर्या का पालन करते हैं। हम उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और जो आचरण से भ्रष्ट हैं उनकी हम निंदा और आलोचना नहीं करते हुए हम सावधान रहने की चेष्टा करते हैं। जगत में उन्हें निंदनीय कहा है, हम सावधान रहें, हम उनसे बच करके रहें, अपने अनर्थ से हम बचें। इस तरह की भावना हम सब गृहस्थों की, श्रावकों की होनी चाहिए। और सच्चा गृहस्थ वही है जो योग्य रीति से मुनिव्रत अंगीकार करने की भावना भाता है। हम सब की अल्पकाल में निर्ग्रंथ दशा हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। शाम को 16 कारण पर भी चर्चा चल रही है, आप लोगों की जानकारी में होगा ही। माने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ 8 से लेकर लगभग 8:45, 8:50 तक और 9 से 9:15 बजे तक लगभग 16 कारण भावनाओं की चर्चा हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं और लगातार नियमित करते रहेंगे। यथासंभव आप लाभ लेते रहें। 9 बार करना। नमो